हमारा ये हो गया, मर्केंटिबिलिटी हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। गुड्स सोल्ड बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन के हिसाब में गुड्स सोल्ड जो सैंपल में दिखाया गया था उसी हिसाब का गुड्स होना चाहिए। और इम्प्लाइड वारंटी और द क्वांटिटी और फिटनेस ऑफ द पर्टिकुलर पर्पस अटैच बाय द वेजेस और द ऑफ ट्रेड, जो मैंने आपको पहले बता दिया। वेजेस एंड ट्रेड वाले बात जो इम्प्लाइड वारंटी में होता है, वो क्वालिटी और फिटनेस वाले जो बात है वो भी मैंने बता दिया आपको। तो ये हमारा हो गया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP जो होता है, एग्जाम में आने का चांसेस जो होता है इस टॉपिक से होता है। व्हेन कंडीशन इज ट्रीटेड टू बी एज वारंटी, ठीक है। जो कंडीशन है वो वारंटी में कब ट्रीट किया जाएगा, कब हम उसको कंडीशन को वारंटी मानेंगे, ठीक है। तो व्हेन द बायर वेव्स द परफॉर्मेंस और कंडीशन एंड द अदर पार्टी में वेव द स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब दिया गया है, एक मिनट। इसका मतलब है कि अगर कोई भी मान के चलो पार्टी ए है और पार्टी बी है, ठीक है। इन दोनों पार्टी के बीच में कुछ भी कंडीशन या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इसने कंडीशन लगाया कि ये कंडीशन हुआ तो मैं आपको ये करूँगा। तो अगर ये परफॉर्मेंस के हिसाब में कुछ कंडीशन लगाया था, ये कंडीशन हुआ तो आपको ये करना पड़ेगा। और ये जो है वो शर्त लगाया था कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शर्त लगाया था, तो ये मतलब इन दोनों के बीच में परफॉर्मेंस और शर्त हुआ था। तो इसमें ये पार्टी जो है, मान के चलो इसने एक परफॉर्मेंस को हटा दिया, एक को बोला कि नहीं मुझे ये परफॉर्मेंस तुम नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसने बोला कि जितने भी शर्त है उसमें से हम कुछ भी शर्त आपको हटा दे रहे हैं, आपको भी अपना शर्त मैं अपना कबूल कर रहा हूँ, आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया कि अगर जब कंडीशन कुछ भी कंडीशन एक पार्टी परफॉर्मेंस पे कंडीशन लगाता है तो नेक्स्ट पार्टी अदर पार्टी को वो एक शर्त जो है अपना हटाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। वो मीन्स छोड़ना होता है, वो मीन्स छूट होता है, जो छूट दे देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम अपना आते हुए द बायर ट्रीटेड टू बी ब्रीच ऑफ कंडीशन एज द ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ द बायर एंड द बायर कैन क्लेम डैमेज ओनली। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि व्हेन द बायर ट्रीटेड एज द ब्रीच ऑफ कंडीशन उसको ट्रीट करता है ब्रीच ऑफ वारंटी को। तो बाय द बायर कैन ओनली क्लेम डैमेज, या डैमेज क्लेम सिर्फ क्लेम डैमेज कर सकता है, ठीक है? तो सिर्फ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सॉल्वेबल बाय एंड बायर हैज एक्सेप्ट आइदर होल गुड और एनी पास्ट देयर ऑफ। सो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हम आ जाते हैं अपना, हुए फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी एक्सक्यूज बाय द इम्पॉसिबिलिटी और लॉ, ठीक है। तो लॉ के एक्सक्यूज बाय इम्पॉसिबिलिटी और लॉ के एक्सक्यूज और इम्पॉसिबिलिटी के हिसाब में अगर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन वारंटी किया गया तो उसको हम कंडीशन डिटैच्ड वारंटी मानेंगे। सो गाइस हम 1 आवर से यही बातें किए जा रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, और प्रॉब्लम नहीं करो, मैं हर टॉपिक आप लोगों को लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ। ऐसा कोई भी टॉपिक है, एक भी पॉइंट है जो मैंने अभी तक लीव किया है, देखो हर एक पॉइंट मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट आप लोगों को समझा रहा हूँ। सो जब इतना देर आती है तो 1 घंटे आधे घंटे भी नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट और, तो मुझे जो 15 से 20 मिनट में बस मैं इतना कंप्लीट करके आपको बाय बोल दूँ, और आप लोग भी अच्छे से करो, अच्छे से करके आओ। और मेरा चांसेस है कि मैं 1.5 घंटे के अंदर मैं अपना ये शो का कंप्लीट करके मैं आप लोगों को दे दूँ, और आप लोग 1.5 घंटे में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके उसको पढ़ सको, ठीक है। सो बस इतना सपोर्ट किए तो और थोड़ा देर मैं आप लोगों का कंप्लीट करके और बता दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू कि अब वीडियो देखो और स्किप करके मत देखो। अगर बोरिंग हो रहे हो तो लीव कर दो, फिर बाद में देख लेना, पर वीडियो को छोड़ना मत। हर एक पॉइंट मैंने देखो कि एक भी पॉइंट ऐसे बुक क्या या स्टडी मटेरियल का नहीं है जो मैंने अपने से ड्राइव किया, शॉर्ट फॉर्म में मैंने बनाया और आप लोगों के लिए हैंड रिटन लेकर के आया, ठीक है। सो एक्सक्यूज मी, पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट। सो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि गुड सेंड ऑन अप्रूवल और गुड रिटर्न मीन्स क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम अपना, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं गुड डिलीवर टू द बायर को गुड डिलीवर करते हैं ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न, और रिटर्न द प्रॉपर्टी पासेस इफ द बायर इफ। इसका मतलब क्या हुआ कि गुड डिलीवर, या तो गुड डिलीवर टू द बायर, या तो गुड उसको डिलीवर कर दिया, या ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, जो सेल ऑन रिटर्न बेसिस या सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस के सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस पे जो हम गुड देते हैं बायर को डिलीवर करते हैं, उसके बारे में है। जो कब हम प्रॉपर्टी पास टू द बायर इफ है, इफ कब हम कर सकते हैं, बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल बायर जो है अपना अप्रूवल सिग्निफाइज करता है, और सेम टू द सेलर से एक्सेप्टेंस करता है कि हाँ ये मैं गुड लूँगा, तो सेलर जो है उसको गुड डिलीवर कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बायर रिटर्न द गुड, बायर जो है गुड रिटर्न कर सकता है विदाउट गिविंग एनी अप्रूवल और एक्सेप्टेंस। अगर सेलर ने, अगर मान के चलो ए सेलर है तो ये बी को अपना जो सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड दे सकता है, सॉरी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे ये गुड दे सकता है, और बायर का राइट बनता है कि उसको गुड लौटा देने का, रिटर्न कर देने का, ठीक है। बी का राइट बनता है कि ये जो गुड उसने दिया है उसको रिटर्न कर दे, ठीक है, विदाउट गिविंग एनी अप्रूवल और एनी एक्सेप्टेंस। यही बात है यहाँ पे, विदाउट गिविंग एनी अप्रूवल और एनी एक्सेप्टेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाता है
The buyer doesn't any act, buyer does any act equivalent or acquiring to the goods। अगर ये कह रहा है कि buyer does any act कर रहा है equivalent to the accepting of the good, ठीक है, उसमें उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, good sent on approval basis और sell और return basis को हम यही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, इस पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट व्यू से आ सकता है। रिक्स प्रेसमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी सेक्शन 26, इसमें आते हैं हम क्या बोलते हैं, देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द गुड रिमेन एट सेलर, सेलर के ही पास रहेगा रिक्स अंटिल द प्रॉपर्टी इन द गुड ट्रांसफर टू द बायर, जब तक ये गुड्स है, ये के पास ये गुड है, ये गुड बी के पास जब तक नहीं चला जाता है तब तक ये इसका रिस्क बनता है और इसी के पास राइट रहेगा, इसी के पास पोजीशन रहेगा। जिस दिन इसने इसका गुड का ट्रांसफर कर दिया तो इसके पास कुछ लेना देना नहीं रहेगा, जिसके पास गुड है उसी के पास राइट है उस गुड को ट्रांसफर करने का, ठीक है, और उसके पास रिस्क है वो गुड को अच्छे से रखे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, द ऑनर ऑफ द गुड मस्ट बी ओवर द लॉस ऑफ द गुड। अगर ऑनर जो है, ऑनर कोई किसी भी गुड्स का ऑनर जो है वो खुद बेयर करेगा लॉस और डैमेज ऑफ द गुड का जो लॉस और डैमेज है वो खुद बेयर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम अपना आ जाते हैं टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल क्या कह रहा है, देखिए हमारा ये भी खत्म होने लगा है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल मीन्स होता है कि व्हेन द गुड आर सोल्ड बाय द पर्सन इज नॉट द ऑनर ऑफ द गुड, द ऑनर ऑफ द गुड नहीं होता है। व्हेन द गुड आर सोल्ड बाय द पर्सन आर नॉट ऑनर ऑफ द गुड, द बायर गेट नो टाइटल ऑफ द गुड। मीन्स क्या कहता है कि अगर ए पर्सन है और इसका मान के चलो सॉरी ए के पास बी का सामान है, मान के चलो ये बी है, इसका सामान इसके पास है, ठीक है, और ए ने सी को सेल करने का सेल कर दिया, ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है, बी का प्रॉपर्टी है, कुछ भी मान के चलो गोल्ड है, बी का गोल्ड है जो इसने इसको श्योरिटी के पे दिया था और ए ने इसको सी को सेल कर दिया, तो सी के पास जो है इसके पास गुड तो आ जाएगा पर इसके पास टाइटल ऑफ गुड नहीं आएगा, इसके पास ट्रांसफ़र इसका जो पोजीशन होता है ऑनरशिप ये नहीं आएगा, इसी के पास नहीं आएगा, क्योंकि बी ने ए को सेल नहीं किया था, बी ने ए को अपना गोल्ड सेल नहीं किया था, बस एज अ सिक्योरिटी दिया था और एन ने सी को सेल कर दिया, तो सी के पास टाइटल ऑनरशिप नहीं आएगा, ट्रांसफर ऑफ गुड सी के नाम पर नहीं माना जाएगा, सी के नाम पर टाइटल नहीं होगा, क्योंकि ये गुड बी का ही है और बी इस चीज़ के लिए ए पे क्लेम कर सकता है, ए पे स्वीट फाइल कर सकता है और ले सकता है, ठीक है। तो इसका एक प्रोविजन है और इसका एक जो ये फेमस लीडिंग वर्ड है कि नेमो डैट क्वाडा नॉन हैबिटेड, मतलब क्या है, नेमो नॉन हैबिट, ओ माय गॉड, ओके, नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट मीन्स क्या होता है कि नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज़ नॉट गॉट, मतलब वही बात कि ए के पास उसका गुड्स का पोजीशन नहीं था, बी का जो गुड था उसका पोजीशन ऑनरशिप नहीं था, ठीक है, और फिर भी इसने सी को सेल कर दिया, बी का जो प्रॉपर्टी था फिर भी इसने सी को सेल कर दिया, तो ये नहीं कर सकता है, सी के साथ सेल नहीं कर सकता है और इसका जो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, गुड इसी के पास इसी का होगा, ऑनरशिप यही होगा, टाइटल ऑफ गुड इसी के पास रहेगा, ठीक है, ये इसके सेल कर देने से ये गुड इसके सी के नाम पे टाइटल नहीं माना जाएगा। सो यही बात है, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज़ नॉट गॉट, अगर उसके पास वो चीज़ का राइट नहीं है तो वो नहीं बेच सकता। फॉर सम एग्जाम्पशन रूल्स ट्रांसफर ऑफ द एग्जाम्पशन रूल्स दिया गया है कि क्या क्या है एग्जाम्पशन रूल्स, आइए हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पशन रूल्स दिया गया है कि व्हेन अ नॉन बायर कैन ट्रांसफर वैलिड ऑनरशिप, कब वो अपना ऑनरशिप, अगर नॉन ऑनर भी है तब कब वो अपना वैलिड ट्रांसफरशिप कर सकता है, तो उसी के बारे में दिया गया है। देखिए आइए, बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, अगर कोई भी मर्केंटाइल एजेंट है तो वो ट्रांसफर ऑफ टाइटल कर सकता है, इसके बारे में मैं डिटेल में बता नहीं सकता और मैं आपको पॉइंट बता देना हूँ कि क्या क्या कब हो सकता है, एग्जाम्पशन क्या क्या है। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑनर, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑनर जो है उसके अगर जॉइंट ऑनर मान के चलो ए जो है और बी जो है दोनों जॉइंट ऑनर है, तो इसने अगर सेल कर दिया तो वो हो सकता है, ठीक है, तो ये हो सकता है बाय द परमिशन ऑफ द अदर को ऑनर, इसके ए जो है और बी जो है, बी ने कुछ गुड सी को सेल कर दिया तो ये इसका पोजीशन बाय द पोजीशन ऑफ को ऑनर अदर को ऑनर, इसका ये को ऑनर हो गया, इसका पोजीशन लेकर ये गुड को इसको बेच सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब ऑनर कोई भी होता है फिर भी अगर आप गुड सेल कर रहे हैं तो ये वैलिड माना जाएगा। पर अगर आप, मैंने पहले एग्जाम्पल दिया, अगर कोई भी बंदा किसी को सिक्योरिटी के रूप में अपना लोन गोल्ड दिया था, अगर गोल्ड उसको अपना सिक्योरिटी के रूप में दिया था पर वो बंदा उसको उस गोल्ड को सेल कर दिया किसी थर्ड पर्सन को, तो वो टाइटल ऑफ गुड सी को नहीं माना जाएगा, थर्ड पर्सन के पास टाइटल ऑफ गुड नहीं जाएगा, ठीक है। और ये सब एग्जाम्पशन दिया गया कि कब वो टाइटल ऑफ गुड वैलिड माना जाएगा अगर नॉन ऑनर भी है तब, तो ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया,
सेल बाय स्टॉपल हो गया, सेल बाय द सेलर इन द पोजीशन ऑफ आफ्टर सेल, सेल अंडर द वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सेल हो रहा है तो ये टाइटल ऑफ गुड वैलिड माना जाएगा। फिर सेल बाय पाउंड, सेल बाय द फाइंडर ऑफ गुड, सेल अगर कोई भी गुड है जो किसी फाइंडर ने फाउंड किया है, मान के चलो ये जो है ये सी का गुड फाइंड किया है और सी लेने नहीं आया, तो अगर ये बेचना चाहता है बी को तो ये बेच सकता है, तो इसके पास ऑनरशिप नहीं है फिर भी अगर ये बेचना चाहे तो बेच सकता है, क्योंकि सी लेने नहीं आया, अगर ये बेचना चाहे तो बेच सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। अब देखो कि हम अपना लास्ट पेज पे आ चुके हैं, लास्ट पेज हमारा ये खत्म होने लगा और नेक्स्ट पेज पे हमारा है अनपेड सेलर, द सेलर हैज़ नॉट पेड होली ऑफ द गुड प्राइस अगेंस्ट द गुड। अगर अनपेड सेलर वो माना जाता है कि अगर बायर ने सामान खरीदा सेलर से सामान खरीदा और 1 रुपया भी अगर रिमेनिंग बाकी है तो ये बायर के लिए ये सेलर अनपेड सेलर माना जाएगा। 1 रुपया भी बाकी है तो अनपेड सेलर माना जाएगा, 1 रुपया भी अगर बाकी है तो वो अनपेड सेलर माना जाएगा, 1 रुपया भी अगर बाकी है तो ये अनपेड सेलर माना जाएगा। ठीक है, सो बायर सारे रुपये पेड करेगा तो वो अनपेड सेलर नहीं माना जाएगा, अगर 1 रुपया भी रिमेनिंग बाकी है तो वो अनपेड सेलर माना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं राइट टू अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड। राइट ऑफ अनपेड सेलर जो होता है अगेंस्ट गुड, मतलब गुड के अगेंस्ट में राइट ऑफ अनपेड सेलर राइट के अगेंस्ट में उसका क्या राइट बनता है अनपेड सेलर का गुड्स के बिहाफ में, तो राइट टू लीन कर सकता है, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल कर सकता है। ठीक है, अगर अनपेड सेलर है तो राइट ऑफ लीन के बारे में हम थोड़ा बातें करते हैं। राइट ऑफ लीन क्या होता है, ये भी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर करने वाली बात है और IMP आ सकता है ये एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं राइट ऑफ लीन में क्या होता है, टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड। अगर कोई भी बंदा मान के चलो ए और बी ने गुड्स बेचा है इसको, अगर ये पेड नहीं कर पाता, ये पैसा नहीं दिया इसको, तो ये अनपेड सेलर हो गया, तो ये अपना गुड जो है इसको बेचा था वो अपना रिटर्न कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो यह हो गया सबसे पहली पॉइंट, रिटर्न ऑफ द पोजीशन ऑफ द गुड का जो पोजीशन उसको दिया था वो अपना हाथ में रिटर्न कर सकता है, ले सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है रिटर्न बाय द पोजीशन ऑफ द गुड इन द फ्लोइंग केस, किस किस केस में वो रिटर्न कर सकता है। तो कैश सेल एंड द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड, कैश सेल किया और प्राइस पेड नहीं किया, या गुड सेल ऑन क्रेडिट, गुड जो है क्रेडिट में सेल किया एंड क्रेडिट टर्म हैज़ एक्सपायर्ड, अगर क्रेडिट टर्म मान के चलो ए ने बी को सेल किया और ए ने बी को सेल किया और बी ने बोला कि मैं तुमको नेक्स्ट मंथ 25 तारीख को पे कर दूंगा, पर बी ने नहीं किया, बी ने पे नहीं किया, बी ने इसने गुड इसको दिया और फिर बोला कि नेक्स्ट मंथ को पेड कर दूंगा, बी ने बोला कि मैं नेक्स्ट मंथ पे को 25 तारीख को पेड करूँगा, पर इसने पेड नहीं किया। तो ये अपना ए जो है वो बी से गुड ले सकता है, ए जो है वो अपना बी से गुड लीन कर सकता है, रिटेन कर सकता है, अपने पास ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट हो गया अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, अगर ए ने बी को गुड बेचा था और बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो अपना गुड वापस ले सकता है, अगर पैसा नहीं दिया है तो वो अपना गुड ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गया राइट ऑफ लीन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टर्मिनेशन ऑफ लीन का टर्मिनेशन कब हो सकता है, व्हेन बायर हैज पेड द प्राइस, अगर प्राइस उसने बायर ने पेड कर दिया है तो टर्मिनेशन नहीं हो सकता है, लीन टर्मिनेट नहीं हो सकता है, उसको वापस नहीं दिया जा सकता। व्हेन द पोजीशन हैज बीन ट्रांसफर टू द बायर, बायर के पास पोजीशन ट्रांसफर कर दिया। व्हेन देयर इज अ कस्टमर द वेजेस ऑफ द ट्रेड, और कस्टमर ऑफ द ट्रेड है तो वहाँ पे टर्मिनेशन लीन का टर्मिनेशन हो सकता है। व्हेन सेलर हिमसेल्फ स्पेसिफाइड है, अगर वहाँ पे सेलर हिमसेल्फ स्पेसिफाइड है तो वहाँ पे लीन टर्मिनेशन हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम आ जाते हैं इस पे सेलर राइट ऑफ गुड में क्या क्या है, तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या क्या है, तो सेलर अनपेड होना चाहिए, सेलर प्लस अनपेड होना चाहिए, ऑनरशिप जो है उसके पास बायर के पास होना चाहिए, पोजीशन जो है इंडिपेंडेंट कैरियर के पास होना चाहिए। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या कर सकते क्या कहता है, देखो कि अगर एक है बी को गुड बेचा, ठीक है, ए ने बी को गुड बेचा और बाय या सी लिमिटेड, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और ट्रांसपोर्ट कंपनी को बोला कि जा तो सी को बी को गुड बेच गया, गुड दे गया। ठीक है, अगर इसने गुड नहीं दिया, इसने पैसे इसको पेमेंट नहीं किया तो सी कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी को मना कर देगा कि इस बी को गुड नहीं देने के लिए, तो ये सी कंपनी वापस एक आके गुड दे देगा, बी के पास नहीं जाएगा, बी को गुड नहीं देगा और ये जो है सी कंपनी आके इस ए कंपनी को ए नाम के बंदे को वापस से गुड रिटेन कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया कि अनपेड सेलर है तो वो अगर ट्रांजिस्ट में है, गुड ट्रांजिस्ट में है तो उसको रोक सकता है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन जो है वो इंडिपेंडेंट कैरियर के पास है, वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो होता है उसके पास है, पोजीशन उसके पास दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट टू रिगेन द पोजीशन, वही हो गया और सिचुएशन है अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो ले सकता है। ठीक है, वो बीच में रोक सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ऑक्शन सेल सेक्शन 64, ये आपसे खुद से कर लो। ऑक्शन सेल कोई मैं 1-2 बार आया है, नहीं आया ऐसी बात नहीं है, 1-2 बार आया है पेपर में, पर फिर मैं उतना रिलेवेंट नहीं समझा, अगर आप करना चाहते हो तो खुद रीड ऑन सेल्फ खुद से कर लो। ठीक है, सो अगर करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ ऑक्शन सेल में बस वही पॉइंट सब जो बीट का होता है, क्या होता है बीट का मतलब क्या होता है, परचेज क्या होता है, वो सब समथिंग सब तो आप वहाँ से बुक से स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्या, तो व्हेन ट्रांजिस्ट केम इन टू एंड। ठीक है, ट्रांजिस्ट जो है वो कब एंड हो सकता है, तो सबसे पहली बात वेयर गुड आर डिलीवर टू द बायर एंड एजेंट। ठीक है, गुड जो है डिलीवर टू बायर एंड एजेंट को डिलीवर हो चुका है,
ट्रांजिस्ट जो है वो कब इंड हो सकता है, ठीक है। ट्रांजिस्ट मतलब वही जो मैंने बोला, क्या क्या आदमी है जो सी लिमिटेड ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो इसको बोला कि इसको गुड दिया, तो अगर इसने गुड रिसीव कर लिया तो या फिर इसने इसको गुड भेजा होगा, तो इसने रिसीव कर लिया, इसने रिसीव कर लिया, या इसने रिसीव कर लिया, किसने रिसीव कर लिया, तो ट्रांजेक्शन वहाँ पे इंड हो जाएगा, ट्रांजिस्ट वहाँ पे इंड हो जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में जो ट्रांजिस्ट होता है वो इंड हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाए वेयर केम स्टार्टेड एक्टिंग एज एजेंट ऑफ द बायर, वेयर द केम स्टार्टेड एक्टिंग एज एजेंट ऑफ द बायर। फिर सी पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है where good has been delivered partially and the remaining delivery influence fulfillment of the contract। मतलब अगर पार्शियली ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को पार्शियली गुड भेजा है और फिर बाद में सारे फुलफिल गुड जो है फुलफिल कर देता है, तो वो हो गया हमारा ट्रांजिस्ट वहाँ पे खत्म हो गया, जो फुलफिल जितना अमाउंट जितना गुड बोला था उतना उसने फुलफिल कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। और हम लास्ट चैप्टर के सोगा के सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 का लास्ट पॉइंट, लास्ट पेज, लास्ट एंड में आ गए, और यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो जाएगा आज, ठीक है। तो ये सॉरी थोड़ा आप लोगों को वेट करना पड़ा, पर कोई ना, 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, आप वैसे भी देख सकते हो, कभी रात में सोते टाइम पे भी अगर इसको स्पीड मोड पे देखना चाहो तो आप आधे घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और हर एक पॉइंट डिस्कस किया गया है, प्लीज़ देखो, वॉच करो और समझ के जाओ, कल पेपर दे के आना, फाड़ के आना, अच्छे से करके आना। सो ठीक है, मैं बाद लास्ट में कुछ बातें बताऊँगा आप लोगों को जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, राइट टू रीसेल द गुड। राइट टू रीसेल द गुड, जो इसका राइट टू रीसेल द गुड, जो हम अनपेड सेलर का जो राइट पढ़ रहे थे गुड के बिहाफ में, तो उसमें हम राइट ऑफ लेन कर लिया, उसमें राइट ऑफ स्टॉपेज कर लिया। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि राइट टू रीसेल द गुड कब कर सकते हैं, अगर पेरिसेबल गुड है या नॉन पेरिसेबल गुड है। तो पेरिसेबल गुड में क्या होगा कि नोटिस नीड नॉट टू बी प्रोवाइडेड, नोटिस जो है प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। नॉन पेरिसेबल गुड है तो उसमें नोटिस प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अगर दूसरा इसमें अगर नोटिस प्रोवाइड करना पड़ता है तो इसमें एक मिनट, नोटिस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया है, लॉस कैन बी रिकवर्ड इन ऑल केसेस। अगर जो लॉस हुआ है तो इसमें रिकवर कर सकता है, अगर जो वो रीसेल कर रहा है उसमें लॉस हुआ है तो रिकवर कर सकता है, हर एक केस में वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद दिया गया है कि प्रॉफिट नीड नॉट टू बी रिटर्न इन एनी केस, जो प्रॉफिट होता है वो नीड नॉट टू बी रिटर्न इन एनी केस, रिटर्न प्रॉफिट जो है रिटर्न नहीं कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया पेरिसेबल गुड। अगर नॉन पेरिसेबल गुड है तो नोटिस शैल बी प्रोवाइडेड, नोटिस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद नोटिस या तो नोटिस शैल बी प्रोवाइडेड, नोटिस प्रोवाइड कर सकता है या तो नोटिस या तो नॉन नोटिस। अगर नोटिस है तो सेलर कैन रिकवर द लॉस, प्रॉफिट नीड नॉट टू बी रिटर्न। अगर नोटिस दिया गया है तो सेलर जो है वो रिकवर कर सकता है लॉस को, पर प्रॉफिट रिटर्न नहीं कर सकता है। अगर नोटिस नहीं है तो कैन नॉट रिकवर द प्रॉफिट एंड लॉस एंड नॉट नीड टू रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं करने, कुछ भी रिकवर और कुछ भी रिटर्न करने का जरूरत नहीं है अगर नोटिस नहीं दिया गया है। तो अगर नोटिस दे दिया गया है तो सेलर कैन रिकवर द लॉस एंड प्रॉफिट नॉट टू बी रिटर्न प्रॉफिट रिटर्न नहीं करेगा और लॉस जो है उसका रिकवर कर सकता है। सो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट द एंड हो गया हमारा, बस ये पॉइंट कर लेते हैं, इस पॉइंट के बाद हमारा द एंड, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। तो राइट ऑफ अगेंस्ट सेलर क्या, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, वो गुड था और ये बायर, इसके अंदर सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 56 तक बात करता है। तो इसमें क्या है, टू स्यू द बायर, वो बायर पे स्यू फाइल कर सकता है, स्यू फाइल कर सकता है। उसके बाद क्लेम प्राइस जो है उसको क्लेम कर सकता है, सेक्शन 55 में है दिया गया। उसके बाद टू क्लेम इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, सेक्शन 61। टू क्लेम डैमेज टू सेक्शन 56। तो ये सब है, बस जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट था मैं उतना लेकर के आया आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। हमारा सोगा कंप्लीट हो गया। ओ सॉरी, एक पॉइंट और है, सो बच्चों नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक पॉइंट और दिया गया है। सो द इंडिया लिखेंगे। तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन है बेसिक राइट ऑफ लेन और राइट टू स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिस्ट का मतलब क्या होता है, तो हम इसका मीनिंग जानेंगे, ठीक है। राइट टू रिटेन द पोजीशन, ये रिटेन नहीं, रिटर्न है, ये रिटर्न है, ये रिटर्न है, रिटेन नहीं है, रिटेन भी है, रिटर्न जो भी कहो। तो राइट टू रिटेन द पोजीशन रिटर्न कर सकता है, इसमें राइट टू रिगेन द पोजीशन। उसके बाद इसमें पोजीशन जो है विद द सेलर द बायर, द सेलर और द बायर के पास रहता है, इसमें इंडिपेंडेंट कैरियर के पास पोजीशन रहता है, ठीक है। तो इसमें अगर सिचुएशन कौन कौन सा आता है, तो 4 सिचुएशन जो मैं अभी बात किया, नेक्स्ट पेज में आपको आप वहाँ से देख लेना। अब फिर ये हो गया बायर बिकम इंसॉल्वेंट, या तो बायर इंसॉल्वेंट हो सकता है, या तो नेक्स्ट पॉइंट में व्हेन बायर बिकम इंसॉल्वेंट, बायर बिकम इंसॉल्वेंट इसमें भी है। उसके बाद until right of stoppage in the transist start, until right of stoppage in the transist start, जब तक until the right of stoppage, जब तक स्टॉपेज नहीं होता था तब तक ये राइट ऑफ लीन माना जाएगा। उसके बाद एट द एंड ऑफ द राइट ऑफ लीन खत्म होने के बाद इंसॉल्वेंसी नॉट नेसेसरी, इसमें नेसेसरी एक्सरसाइज ऑफ द राइट, दिस राइट विल बी एक्सरसाइज बाय द सेलर हिमसेल्फ, द राइट विल बी एक्सरसाइज बाय द सेलर थ्रू द इंडिपेंडेंट कैरियर के थ्रू राइट ऑफ एक्सरसाइज कर सकता है, इसमें राइट ऑफ एक्सरसाइज बाय द सेलर हिमसेल्फ एक्सरसाइज कर सकता है। सो इस तरीके से अगर पेपर में लिख के आओगे तो 100% मार्क मिलेगा। और
आप सभी को फिर से सुंदरम सा क्लासेस में वेलकम है। और कल के लिए, कल 26 जून 2022 बिजनेस लॉ 60 मार्क का जो है, प्लीज़ आई विश कि जो मेरा कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2013 का प्लस ये सोगा जो है 1930, प्लीज़ इसको देख के जाओ। और उसमें से एक मिनट, और इसमें से 20 से 30 मार्क तक का आ जाता है। और 30 मार्क अगर आपका आ गया मतलब आप लॉ में पास। आप BCR भी करोगे तो BCR बेसिस भी आपका आ जाएगा। सो अगर टाइम मिले तो मैं ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी लेके आऊँगा। ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का भी LMR लेके के मैं आऊँगा। अगर टाइम मिला शाम तक, रात तक, तो मैं लेकर के आऊँगा, जो वही 1 से 1.5 घंटे में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच। आप लोगों को फिर से मेरा थैंक यू। और सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 हमारा कंप्लीट हो गया। और वो फिर से बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ जितना शेयर करोगे उतना मेरे लिए हेल्पफुल होगा, और आप लोगों के भी हेल्पफुल होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं अपना नोट बना रहा हूँ, कल मैं LMR कंपनी लॉ, कल LMR मैंने लेकर के आया था। आज मैं हैंड रिटन, अपना जो हैंड रिटन मेरा जो नोट है वो लेकर के मैं आया आप लोगों के लिए सोगा का। सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच। और कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना भी अपडेट आपको चाहिए हर एक मेरे चैनल से मिल जाएगा। और मैं जो भी शॉर्ट वीडियो सब होगा, जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, वो मैं डाल दूँगा। और आप लोग देखो, सब्सक्राइब करो चैनल। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय। ओके, ये मुझे बाय।